इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या वो किसान के सामने है। गंगा और सोलानी का पानी हमारे किसानों की फसलों को नष्ट कर देता है। इस पुल की समस्याओं को तुरंत मैं बहाल कर बनवा करके इस यातायात को सुचारू रूप से संचालित कराने का काम करूंगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से अच्छे शिक्षा के लिए बच्चियों के लिए एक अच्छा डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में खुलेगा और चिकित्सा के लिए यहाँ के क्षेत्र के वासियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक अच्छा एम्स स्तर का चिकित्सालय यहाँ स्थापित कराने का मेरा पूरा प्रयास होगा। नमस्कार, आईपा के मंच में आपका स्वागत है। मैं अनमोल कुमार। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा मुद्दों की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। इसी को लेकर आज हमारे बीच पुरकाजी विधानसभा से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल जी हैं। आइए हम सीधा उन्हीं से ही रूबरू होते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? मैं विकास के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र का विकास जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। 70 सालों में भी यहाँ जो प्रतिनिधि आए उन्होंने शिक्षा की ओर इस क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिया, ना यहाँ कोई अच्छा चिकित्सालय की ओर कोई ध्यान दिया, न इस क्षेत्र में जो पुरकाजी हमारा कस्बा है उसको पहले से ही काफ़ी दिनों से तहसील बनाने की मांग लंबी चली आ रही है। इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा विश्वास है कि बहन जी की सरकार आते ही पुरकाजी को तहसील का दर्जा दे दिया जाएगा। ऐसा कौन सा कार्य है आपकी नज़रों में जो अभी तक विधायक के द्वारा पुरकाजी विधानसभा में नहीं कराया गया? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या वो किसान के सामने है। गंगा और सोलानी का पानी हमारे किसानों की फसलों को नष्ट कर देता है। बहुत बार इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिला गया, प्रतिनिधियों को भी कहा गया जो यहाँ से एमएलए चुनकर जाते हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बहन जी की सरकार आई तो गंगा और सोलानी के इस बहाव को बांध द्वारा रोककर किसानों को खुशहाली की ओर ले जाया जाएगा। अगर हम पुरकाजी विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी विधायक हैं, उनके द्वारा कितना कार्य वहाँ पर करा दिया गया है? विधायक जी अभी तक जनता के बीच गए ही नहीं। लोगों का ये कहना है कि विधायक जी को हमने यहाँ कभी देखा ही नहीं है, तो उनके द्वारा कोई विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं कराया गया है, ना कोई उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। मुझे अगर हमारे इस क्षेत्र का प्यार मिला, जनता का प्यार मिला, जैसा कि मुझे विश्वास है और जनता मुझे विश्वास दिला रही है, तो मैं उनकी समस्याओं के लिए लड़ूंगा और विकास कार्य इस क्षेत्र में करूँगा। आपकी नज़रों में ऐसे कौन से कार्य हैं जो विधायक जी के द्वारा अभी तक भी वे वहाँ पर नहीं कराए गए, जनता को जिनसे परेशानियाँ होती हैं? जनता को मैंने बताया जैसे कि यहाँ एक गंग नहर का पुल है जो काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है, यातायात बाधित है, खाद्यान्न क्षेत्र का संपर्क कटा हुआ है। इस ओर विधायक जी का ना तो ध्यान गया, ना सरकार ने ये समस्या उनकी हल की। तो अगर सरकार बहन जी की आई तो इस पुल की समस्याओं को तुरंत मैं बहाल बनवा करके इस यातायात को सुचारू रूप से संचालित कराने का काम करूँगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से अच्छे शिक्षा के लिए बच्चियों के लिए एक अच्छा डिग्री कॉलेज इस क्षेत्र में खुलेगा और चिकित्सा के लिए यहाँ के क्षेत्र के वासियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक अच्छा एम्स स्तर का चिकित्सालय यहाँ स्थापित कराने का मेरा पूरा प्रयास होगा। इस पुरकाजी को तहसील का दर्जा जो काफ़ी दिनों से मांग और इस क्षेत्र के लड़ते आ रहे हैं, उनके लिए भी मेरा पूरा प्रयास होगा। जैसे कि बहन जी ने पहले भी तहसील बनाई है, तो पुरकाजी भी एक तहसील का दर्जा प्राप्त करेगी। यहाँ के बस डिपो की समस्या भी समाप्त होगी। कितना जनता का प्यार आपको मिल रहा है पुरकाजी जी की? इस विधानसभा की अगर जनता की हम बात करें तो कितना प्यार आप पर बरसा रही है? क्योंकि पूर्व विधायक से और जो प्रतिनिधि विधानसभा में अभी तक गए हैं, जो यहाँ उचित विकास होना चाहिए था क्षेत्र का, वो नहीं हो पाया। यहाँ की समस्याएं हल नहीं हो पाई हैं। तो इसी आधार पर और बहन जी की जो शासन व्यवस्था पहले से रही है उसको लोग पसंद करते हैं और उन्हें मुझे ये इसलिए वोट देना चाहते हैं और चाह रहे हैं, और मेरा स्वागत भी वो लोग कर रहे हैं कि क्योंकि वो बहन जी की सरकार चाहते हैं और इस क्षेत्र का विकास केवल बहन जी ही कर सकती हैं, उनके द्वारा ही किया जा सकता। और एक अच्छी शासन व्यवस्था जो उन्होंने पहले देखी है वो वही चाहते हैं, इसीलिए मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और वोट देना चाह रहे हैं। मुझे पूरा प्यार जनता का मिल रहा है। सुनने में आया कि विधायक जी ने पुरकाजी विधानसभा में जो क्राइम था उसको ख़त्म करा दिया है, क्या कहेंगे आप?
क्राइम के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि जब विधायक जी जनता के बीच गए ही नहीं तो उनकी समस्या का तो कोई अंत होने का सवाल ही नहीं है। और उल्टा पुलिस प्रशासन लोगों पर प्रताड़ित कर रहा है। मतलब मुझे नहीं पता कि किस कारण से ये समस्या उनकी हल नहीं हो पाई। लोग पुलिस प्रशासन से भी पीड़ित हैं और वो चाहते हैं कि बहन जी की सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसमें पुलिस भी लोगों की बातें सुनती हैं और उनकी समस्या का समाधान करती है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि इन समस्याओं के लिए मैं लड़ूंगा और उनका समाधान दूंगा। अगर आप विधायक बनते हैं तो आप सबसे पहले कौन से विकास कार्य कराएंगे? मैं इस क्षेत्र में जो रास्तों की समस्या हैं उनको मैं पहले लूँगा और बांध की समस्या को पहले लूँगा और डिग्री कॉलेज और चिकित्सालय की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास होगा मेरा। आवारा पशुओं की अगर हम बात करें तो आवारा पशुओं के लिए आपका किस तरीके से रुझान रहेगा? क्या करेंगे आवारा पशुओं के लिए? क्योंकि हाल फिलहाल में हम देखें तो आवारा पशु पुरकाजी विधानसभा में वैसे ही फिरते रहते हैं, गौशाला होने के बाद भी। क्या कहेंगे? आवारा पशुओं से लोग परेशान है, जनता बहुत परेशान है, हमारे किसान बहुत परेशान है। वो उनकी फसल को नष्ट कर देते हैं तो उनका एक अच्छा प्रबंध सरकार द्वारा नहीं किया गया है। या तो वो उनका अच्छा एक प्रबंध करें या उनको इस तरीके से आवारा पशु ना छोड़ने की कोई ऐसी व्यवस्था करें। अगर आप विधायक बनते हैं तो पशुओं के लिए आप क्या करेंगे? मैं पशुओं के लिए उनके मालिक जो मतलब ये समस्याएं हैं जहाँ से जो जितनी निकलती हैं तो हम ऐसे पशु फिरने ही नहीं देंगे कि भाई जो हमारी जनता किसानों की फसलों को नष्ट करते हैं उनके लिए या तो अच्छा कोई ऐसा वो बनवा देंगे कि उनको वहाँ उनको उचित व्यवस्था मिल सके। गौशालाएं तो अब भी बनी हुई हैं। गौशालाएं बनी हैं लेकिन उनका प्रबंध अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार उसमें भी व्याप्त है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो आपके द्वारा अपने क्षेत्र में किस तरीके से शिक्षा का जो है ज्ञान दिया जाएगा, शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाएगा? मेरे विचार से या एक अच्छी टेक्निकल शिक्षा जो हमारे विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए और जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था MBBS वाली वो भी होनी चाहिए। उसके लिए विद्यालय यहाँ होने चाहिए जिससे बच्चों को दूर न जाना पड़े और यहीं उनकी मतलब शिक्षा का प्रबंध हो सके। ये हमारे साथ बसपा से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल जी थे जिनका साफ तौर से कहना है कि मैं स्वयं ही जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनूंगा और समस्याओं का समाधान भी कराऊंगा। अपने सहयोगी नीरज के साथ मैं अनमोल कुमार, आईपा मंच, मुजफ्फरनगर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।